हरिओम दादा। वंडरफुल स्नेह जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ही के मैसेज आए थे सवेरे दो। सभी को बताओ अपना अनुभव कैसे लगा आपको, अपने वीडियो देख के क्या लगा आपको। बहुत सुंदर अनुभव रहा कि हम प्रकृति को चेंज करना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं और गुरु ने उसमें रहकर सिखाया है। गुरु ने उसे भागना नहीं सिखाया है, उसमें जागना सिखाया है। और जी। ये सबसे बड़ी बात लगी थी कि भगवान ने बोला कि जो हमारे राग देश है वो इसी से निकलेगा। जो मोह है, राग देश है, वो सब उसमें दृष्टा बन के जब हम उसे देखेंगे। बहुत सुंदर बाणी है। आप रेगुलर सारी देखते हो वीडियोस दादा भगवान की बगिया के? हाँ जी, सब जैसे जैसे समय मिलता है, जो दिख जाती है आगे सामने सबसे पहले वही खोल लेती हूँ। और अच्छा, सारी कुछ फायदा वाणियों पड़ में रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सारी वाणियों में बहुत सुंदर वचन है। बहुत थैंक यू, आपका बहुत शुक्राना है। थैंक यू तो आपका है, आप समय निकालते हैं, देखते हैं, फायदा उठाते हैं। जी। चलिए ठीक है। ओके, हरिओम हरिओम। आप कौन से शहर से हैं, आप बता दीजिए। मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, ठीक है। ओके ओके, हरिओम। जी, हरिओम। हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। अष्टावक्र शुरू करते हैं। राजा जनक को राजा जनक को अष्टावक्र आत्म ज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सत बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है। राजा जनक को अष्टावक्र आत्म ज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है। इसीलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्म ज्ञान हो जाता है। किंतु वासना युक्त राग द्वेष, अहंकार, लोभ, मोह, घृणा आदि से भरे चित्त को निर्मल करने में काफी समय लगता है। अनेक जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी आत्म ज्ञान से वंचित रहता है। जिसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है, जिसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है, वह धर्म एवं अध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर ही समझना चाहता है। वह धर्म एवं अध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर ही समझना चाहता है। समझने से तर्क और वितर्क पैदा होते हैं। समझने से तर्क और वितर्क पैदा होते हैं। अन्य धर्मों एवं शास्त्रों के अध्ययन से अन्य धर्मों एवं शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बिठाता है और कहीं विरोध देखता है। कहीं समन्वय बिठाता है, कहीं विरोध देखता है।
इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि द्वारा ही जानना चाहता है। सत्य को भी बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है किंतु ज्ञानी नहीं बन सकता। जिससे वह पंडित तो बन सकता है परंतु ज्ञानी नहीं बन सकता। आप देखो पूरे इंडिया में हजारों लाखों पंडित होंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं और बहुत उनको श्लोक आदि ज्ञात है, याद है उनको बहुत कुछ। वेद का भी पठन पाठन किया है, शास्त्रों का, उपनिषदों का। परंतु जो बोला अष्टावक्र ने कि वो बुद्धि के द्वारा जानने पर पंडित तो बन सकते हैं परंतु ज्ञानी नहीं बन सकते। उसे शास्त्रों से एवं अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है। उसे शास्त्रों से एवं अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिससे वह उपलब्धि से वंचित रह जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है। जो ध्यान या समाधि या बोध से प्राप्त होता है। अन्य भी विधियां हैं, अन्य भी विधियां हैं, किंतु उसकी एक ही शर्त है सत्य बुद्धि का होना। किंतु उसकी एक ही शर्त है सत्व बुद्धि का होना। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं होती। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं होती। केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है। केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है। जिसमें लंबा समय लगता है, इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है। इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है। इसलिए साधना के द्वारा केवल सत्व बुद्धि प्राप्त होती है। फिर इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्व बोध होता है। माना जो साधना बता दी, साधना से क्या फायदा मिलेगा? व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका ध्यान है, साधना है, उससे आपकी सत्व बुद्धि होगी। जो मायावी बुद्धि है वो समाप्त होकर सत्व बुद्धि रहेगी। सत्व बुद्धि के बाद ही आप योग्य होते हो गुरु के तत्व बोध के लिए। इसके बाद ही गुरु के उपदेश से तत्व बोध होता है। यही साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है। आगे कंटिन्यू करते हुए अष्टावक्र दूसरे चैप्टर में तत्व बोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है। तत्व बोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है। अनाधिकारी को देने से
अनाधिकारी मतलब जो अधिकारी नहीं है उसको देने से लाभ के बजाय हानि हो जाती है। और अधिकारी कौन है, इसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में अष्टावक्र ने की है। अधिकारी कौन है, इसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में अष्टावक्र ने की है। सत्व बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। सत्व बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है। सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है, तभी उसे सत्व की अनुभूति होती है। चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। जैसे स्वच्छ कांच में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे स्वच्छ कांच में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। शिष्य कभी भी दावा नहीं करता कि मैं अधिकारी हूं। शिष्य कभी भी दावा नहीं करता कि मैं अधिकारी हूं। मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने संसार छोड़ दिया है, मैंने कपड़ों का त्याग किया, इतने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, इतने घंटे रोज उपासना की, इतना दान दिया, इतना त्याग किया, इसलिए मैं आत्म अधिकारी हूं, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु यदि पहचान लेता है कि यह सत्व बुद्धि वाला है, तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है। यदि गुरु पहचान लेता है कि यह सत्व बुद्धि वाला है, तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है, जैसे अष्टावक्र ने जनक को दिया। जैसे अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्मज्ञान हो गया। जिसे सुनते ही जनक को आत्मज्ञान हो गया। यदि पूर्व में भूमि तैयार ना हो, यदि पूर्व में मतलब पहले से भूमि तैयार ना हो, तो अष्टावक्र यह उपदेश कभी नहीं देते। वे उन्हें साधना बताते, मंत्र जपने को कहते, अष्टांग योग बताते, उपासना बताते, किंतु जनक के लिए इन सभी की उपयोगिता नहीं थी। किंतु जनक के लिए इनकी उपयोगिता नहीं थी। उसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। राजा जनक की पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी,
इसलिए घटना उसी क्षण घट गई। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उनको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो चुका है, कोई भ्रांति नहीं हुई है। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उसको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो चुका है, कोई भ्रांति नहीं हुई है। इस प्रकरण में, ये जो चैप्टर है, इस प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में और आशीर्वाद रूप में प्रवचन कर रहे हैं कि तुझे आत्मज्ञान हुआ, तू मुक्त हुआ, अब तू सुख पूर्वक इस संसार में विचर। तुझे आत्मज्ञान हुआ, तू मुक्त हुआ, अब तू सुख पूर्वक इस संसार में विचर। अष्टावक्र ने संपूर्ण रहस्य को खोलकर रख दिया। ऐसा अनूठा संवाद अध्यात्म जगत में मिलना कठिन है। ऐसा अनूठा संवाद अध्यात्म जगत में मिलना कठिन है। सांख्य का ऐसा उपदेश अन्यत्र नहीं मिलता। सांख्य का ऐसा उपदेश अन्यत्र नहीं मिलता। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है। जो अष्टावक्र के ये सूत्र हैं, ये साधना सूत्र नहीं है, आरंभ नहीं है, बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्ध होने पर दिया गया अंतिम उपदेश है। बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्ध होने पर दिया गया अंतिम उपदेश है। क्योंकि अष्टावक्र ने पाया कि राजा जनक का जो चित्त है वो पहले से ही शुद्ध है। उसकी बुद्धि मायावी बुद्धि नहीं है। उसे किसी प्रकार की साधना की, उपासना की, कुछ भी अभी आवश्यकता नहीं है। इसलिए सीधा उन्होंने उसको अंतिम उपदेश दिया। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, ना ही कोई स्थान है जहां पर पहुंचा जाए। ना ही कोई स्थान है जहां पर पहुंचा जाए। ना ही कोई भोग है जिसे भोगा जा सके। ना ही कोई भोग है जिसे भोगा जा सके। ना ही कोई रस है जिससे आनंद मिले। ना इसकी कोई साधना है, ना ही सिद्धि है, ना ये स्वर्ग में है, ना शिला पर। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में विरसता, कोई रस नहीं रहा, विषय विषय नहीं रहे। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है। विषयों में रस आता है तो संसार है। उसका कारण मन है। अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है।
उपनिषद कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध्यो मोक्ष्यो। यह मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। जब यह मन विषयों में आसक्त होता है तब बंधन है और तभी संसार है। जब मन विषयों में आसक्त होता है तभी बंधन है और तभी संसार है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है, विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है, तब मुक्ति है। संसार की उपलब्धि बंधन नहीं है। संसार की उपलब्धि बंधन नहीं है। संसार में रहना, खाना पीना, अन्य कर्म करना बंधन नहीं है, बल्कि उसमें रस लेना, आसक्ति का होना, ये ही बंधन है। इनमें विरक्त हो जाना, अनासक्त हो जाना, इनकी उपेक्षा करना ही मुक्ति है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। गृहस्थ में रहकर खाना पीना, कपड़े पहनना, सारे जो कर्म है नैमित्तिक, वो सब सहजता से होना कोई बंधन का कारण नहीं है। परंतु उनमें आसक्ति, आसक्ति का अर्थ आप कैसे समझो, कोई केवल खाने के लिए जीता है, कोई किस लिए जीता है? केवल खाने के लिए। उसकी इतनी आसक्ति खाने में, वो हमेशा खाने की बात करेगा। खाने में वासना, खाने में आसक्ति। कोई की आसक्ति कपड़ों में ही है, अधिक वासना कपड़ों में ही है। वो केवल कपड़ों के लिए जीता है वो व्यक्ति, हमेशा कपड़ों की बात, ये कपड़ा, ऐसा कपड़ा, वो अच्छा, वो ड्रेस अच्छी। हमेशा उसकी वासना कहाँ है? कपड़ों में ही है। किसी की घूमने में है, देश में, विदेश में, यहाँ वहां। और किसी की आसक्ति गहनों में है, ज्वेलरी। कितना भी वो भले ले फिर भी उसकी वो आसक्ति खत्म नहीं होती। तो बंधन क्या हुआ? आसक्ति का होना बंधन का कारण है, उस वासना का होना बंधन का कारण है। गृहस्थ कभी भी बंधन का कारण नहीं है। इसमें विरक्त हो जाना, अनासक्त हो जाना, इनकी उपेक्षा करना ही मुक्ति है। आप सब कुछ खाते हो, सब कुछ पीते हो, परंतु यदि आप बोलते हो मुझे खाने में ये ही चाहिए, पीने में ये ही चाहिए, तो ये है आसक्ति। जिसके बिना आप नहीं जी सको वो है आसक्ति, कि मैं तो यही खाएंगे, यही पहनेंगे, इसके बिना मैं नहीं जी सकते। इसको बोलते हैं आसक्ति। यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस थिंग। अष्टावक्र कहते हैं इतना ही मोक्ष का विज्ञान है, सार है। इसलिए हे जनक, अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं रहा। इसलिए हे जनक, तू इस मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं रहा। अब तुझे पूर्ण फ्रीडम मिल गई, कहीं पे भी तू बंधन में नहीं है।
बीज ही नष्ट हो गया, जो बीज है आसक्ति का वो ही नष्ट हो गया। अब आसक्ति की संभावना ही नहीं है। अब आसक्ति की संभावना ही नहीं है। आसक्ति या वासना का क्या अर्थ है? डीप रूटेड अटैचमेंट, डीप रूटेड अटैचमेंट, डीप रूटेड डिजायर, विदाउट विच यू डिनाई टू बी हैप्पी, जिसके बिना आप खुश नहीं रह सकते। बोलते इसी में मेरे को खुशी है। इसको बोलते हैं आसक्ति या अटैचमेंट, वासना। बीज ही नष्ट हो गया, अब आसक्ति की संभावना ही नहीं है। शरीर पर राख लपेट लेने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इसका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। राजा जनक को देखा ना, एक ने, संत ने देखा, साधु ने देखा, अरे ये कैसा ज्ञानी है, ये तो राजपाट में बैठता है, शासन भी करता है, खाता पीता भी है, बिल्कुल सहज है, ऐसा कौन सा ज्ञानी है। पर ये गुरु जानता है ना आत्मज्ञानी की पहचान, कि उसकी राजपाट में, शासन में आसक्ति नहीं है। निरासक्त भाव से वो शासन करता है। अभी यहीं पर रखते हैं एक चैप्टर को, दूसरा चैप्टर फिर लंबा है। आज 2 सूत्र पूरे हुए हैं। सत्व बुद्धि का बताया, सत्व बुद्धि वाला, उसका लक्षण क्या है, सत्व बुद्धि कैसे होती है, फिर कौन अधिकारी है, मुक्ति और बंधन की ओर इसमें क्लैरिटी दी गई। बहुत सारी बातें इसमें कवर की गई हैं 2 सूत्रों में। कुछ जिसको क्लियर नहीं हुआ वो पूछ सकते हैं, जिनको क्लियर हुआ वो रिवाइज भी कर सकते हैं। थोड़ी भाषा तो टफ होती है अष्टावक्र की। सुन सुन के अभ्यास हो जाता है सुनने का, कुछ भाषा से परिचित हो जाते हैं। जी कपूर साहब, बात कीजिएगा। हरिओम दादा। हरिओम प्रभु, हरिओम। दादा यही बात अष्टावक्र जी ने बताई कि इस सत्पुरुष वाले को ज्ञान जो है आसानी से लग जाता है। हाँ हाँ, सत्व बुद्धि वाले पुरुष को। हाँ, और विषयों की जो उसमें हमारी रस है, उसमें जो आसक्ति है, बंधन का कारण वही बनती है। हम्म। हम उसमें जितना आसक्त होते हैं वही बंधन का कारण है। जी। और एक बात दादा जो मेरे अनुभव में भी है और दादा के सामने भी आती थी कि सतगुरु जो है वो
सतबुद्धि भी बनाता है। हम्म। जिज्ञासु अगर अगर मोह ममता विषयों के उसमें भरा भी है, तब भी सतगुरु या दादा ने किसी को नकारा नहीं, सबको स्वीकार किया और बना करके ऊपर चढ़ाया। बिल्कुल ये ठीक। मेरा मेरा अपना अनुभव भी है और सुनी हुई बात भी है। बिल्कुल ठीक है कपूर साहब। जी जी जी। हम भी स्टैंप जय लगाते हैं दादा। इस पे आपके ना। जी जी जी। थैंक यू दादा, थैंक यू। यहाँ कभी नहीं बोला जाता आप तैयार होकर आओ, जी आप जी। विषयों से आसक्ति निकाल कर आओ, मायावी बुद्धि छोड़कर आओ, सत्बुद्धि बनकर आओ, उपासना साधना जब तक कर कर आओ। सब गुरु इन बातों को खुद से करा लेता है ना। जी जी आपको प्रिपेयर भी खुद कराएगा, ज्ञान देने के लिए प्रिपेयर रेडी भी कराएगा, उसके बाद ज्ञान भी डालेगा, जी जी। ज्ञान के योग्य पात्र बनाएगा, फिर उसमें हाँ, ज्ञान भी उड़ेलेगा। दोनों काम गुरु करता है। जी अष्टावक्र ने तो खाली देखो, जो पात्र तैयार था उसमें ज्ञान उड़ेल दिया। जी पर जी। दादा क्या करते हैं, जो पात्र तैयार नहीं है उनको पहले हाँ, पात्र भी दादा बनाते हैं, फिर उसके बात अंदर दादा ज्ञान है। डालते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा ये ने तो तो हमारा अष्टावक्र निजी। को भी क्रॉस कर दिया ना। जी, ये तो हमारा निजी अनुभव है दादा। हाँ। कितने हजारों योगी देखो फ्रेशर्स आते हैं सत्संग में, जिनको एबीसीडी भी नहीं पता, अध्यात्म का हाँ, अ भी नहीं पता ना। हाँ, बिल्कुल फ्रेश आते हैं, उनको यही बेसिक पक्का कराना, आत्मज्ञान सिखाना, ईश्वर लगाना, बहुत बड़ी यही बात तो है जी। यही तो खूबी है दादा, इस जी ज्ञान में। और दादा लक्ष्मी की, आप सबकी यही एक खूबी है कि हर एक को एक्सेप्ट है। जी। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा कि कैसा भी दुराचारी, पापी, नीच योन वाला है, वो ज्ञान का पात्र है। जी। कैसा भी हो पात की गले से उसे लगा लिया। जी। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर कपूर साहब, बहुत अच्छे से कैच किया इस आपने। इस पे एक भजन सुना दूं, भजन की कुछ लाइन सुना दूं दादा? हाँ, दो लाइन सुना दो बस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जरूर ना। मुझे थोड़ा याद करना पड़ रहा है। चलो इतनी याद करो, इतने दूसरे से सुन लेते हैं बात। जी जी। जी दीप्ति जी, चलो हमारी दादा बता दीपिका जी। देते हैं। हरिओम दादा, हरिओम दादा। हरिओम प्रभु। दादा, अष्टावक्र का जो आप सिद्धांत आप बता रहे हैं, थोड़ा अभी हमको समझने में थोड़ा वो हो रहा है। मुझे दोबारा उसको समझना पड़ेगा और फिर मैं बहुत अच्छे से आपको बता पाऊंगी। हाँ, बस उन्होंने ये कहा है कि आप उसी को उपदेश दीजिए जो इसका अधिकारी होता है। उन्होंने सब तरीके से अधिकारी थे, तो उन्होंने ज्ञान दिया उन्होंने। ठीक है हम्म दादा। और फिर वो लास्ट की वही आपकी गृहस्थ वाली बात आ गई कि गृहस्थ में बंधन के बारे में आप बताने लगे कि आसक्ति का होना ही बंधन का कारण है। आप किसी हम्म चीज में आसक्ति मत रखिए, वासना नहीं रखिए, और सरलता से आप करिए। अगर आप चीजों में हम्म। रस लेने लगते हैं, वो आसक्ति हो जाती है। जी। जी दादा। और दादा, कल प्रेम का ये था कि आपने कहा था कि जो मोह का दिया है उसे बुझा दो, और प्रेम का हम्म। दिया है। प्रेम जी। देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। प्रेम देने की चीज है। आप दातार बनिए। जितना ज्यादा आप प्रेम देंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको तृप्ति मिलेगी। प्रेम पाने से आपको इतनी तृप्ति नहीं मिलेगी जितना कि आपको प्रेम देने से तृप्ति मिलेगी। बिल्कुल ठीक, वंडरफुल, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट बोला आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट। दादा, आप ना टेस्ट परफेक्ट। टेस्ट एकदम से अचानक ले लेते ना, तो हम भी हड़बड़ा के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बहुत आगे जाओगे, देखो आपने मेहनत शुरू करी है ना, आप बहुत आगे जाओगे। आप जिज्ञासा अपनी बढ़ाते जाओ, प्यास बढ़ाते जाओ। इस मार्ग पे जिसको प्यास है वो निश्चित तौर पे आगे जाता है। जिसको प्यास नहीं है उसके साथ गुरु भी मेहनत करे तो गुरु की मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। जी दादा। आपको प्यास रखनी है अपनी, जितना प्यासा होगे ना उतने जल्दी आप पियोगे। गुरु देगा पियो, तो प्यास है तो पी लोगे, और प्यास नहीं है तो सारा वो आप गिरा दोगे ना, आत्म रस। जी तो प्यास पैदा करो कि क्यों प्यास नहीं है, जगत की प्यास है तो क्यों,
जगत की प्यास से आपको क्या मिलेगा, कहाँ पहुंचोगे? जी करोड़ों अरबों लोग आते हैं और चले जाते हैं जगत की प्यास से। जी दादा। और आत्म रस की प्यास से आपको क्या मिलेगा, कहाँ पहुंचोगे? जी सारा संसार आपको चाहेगा ना। जी दादा। एक आत्मज्ञानी कई कई शताब्दियों तक उसको पूजा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसकी जो टीचिंग्स है उनको रिगार्ड दिया जाता है, एक एक उसके द्वारा बोले गए शब्दों को मान दिया जाता है। जी आत्मज्ञानी की ये खूबी है। जी आत्मज्ञानी कभी मरता नहीं है, वो करोड़ों अरबों के दिलों में जिंदा रहता है, जीता है। जी उसको दादा। बोलते हैं अमर होना। अमर होने का मतलब वो करोड़ों के दिल में जिंदा रहता है, इसलिए हुआ अमर। जी दादा। समझे अमर का क्या मतलब हुआ? जी हाँ। योगी उसको अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, जी हाँ। उसकी टीचिंग्स, उसकी बात, उसका आदर्श, उसका ज्ञान। जी दादा। जी दादा। तो प्यास बढ़ाओ। जी दादा। ठीक है। हाँ, जो भी मिले उसमें संतुष्ट। ये नहीं मुझे यही चाहिए, यही खाना है, यही पहनना है, यही जाना है। बस रजा में राजी, जो है सब ठीक है। ये खाने को मिले राजी है, ये पहनने को मिले राजी है। जी दादा। ऐसी संतुष्टि पैदा करो अपने में कि घर वाले भी देखें इससे क्या हो गया, ये दीपिका वही है, बदल तो नहीं गई सत्संग जाने से, कोई दूसरा बंदा तो नहीं आ गया। जैसे फिल्मों में बदल जाते थे ना, फिल्मों में एक बंदा गया दूसरा आ गया उसके घर में बदल के। तो ऐसे घर वाले पहचाने ना इसको क्या हो गया, इसको पहले यही चाहिए था, यही चाहिए था, ऐसे ही करना था, ऐसे ही जाना था, ऐसे ही बोलना था। ऐसे बदल के दिखाओगे गुरु रीझ जाए आप पे। रीझते ही सारा गुरु अपना ज्ञान उड़ेल देगा आप में। जी गुरु हमेशा खोज में रहता है उत्तम जिज्ञासु की, उत्तम शिष्य की। जी हर गुरु की संसार में खोज होती है उत्तम जिज्ञासु की, कि अच्छा जी जिज्ञासु मिले और गुरु उसके अंदर अपना ज्ञान उड़ेले, जी दादा। ताकि वो इस धारा को आगे बढ़ाए। जी ज्ञान की धारा कभी रुकनी नहीं चाहिए। जी दादा। दादा तो एक ही थे, देखो दादा भगवान, और कितने दिलों में दादा का ज्ञान जिंदा है। जी दादा। घर घर में, शहर शहर, गांव गांव, देश विदेश, सब जगह जिंदा हो गया ना। तो जी दादा दादा। कहाँ गए? गए नहीं ना, अमर हो गए ना। अमर हो गया, अमर हो गया। उसको कोई नाश करके दिखाए ज्ञान को? नहीं, कोई जो नाश ज्ञान नहीं। स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसको कोई नाश करके दिखाए? कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश को भी ताकत नहीं है। शिव जी भी नमन करते हैं यूं आके। जी दादा। उस ज्ञान स्वरूप को, चेतन स्वरूप को शिव भी नमन करते हैं कि मैं भी नाश नहीं कर सकता हूँ। मैं जी शरीर हर सकता हूँ, जी दादा। शरीर का नाश कर सकता हूँ, पर उसको मेरे में सामर्थ्य मेरे में है ही नहीं। जी तो सब आपको नमन करेंगे देवी देवता। बस इस प्यास को आप बढ़ा लो। जी दादा। आपका नाम भी दीप है ना, आप दीप जी जला लो ना दिल में। जी आपने दादा। संसार जी के देख लिया इतने साल, जी दादा। बचपना गुजार के देख लिया, जवानी देख ली, शादी देख लिया, रस देख लिए, खा पी के भोग के देख लिया, बच्चे देख लिए, लोगों की संसार की बातें सुन के देख ली। अब जाग जाओ ना। संसारिकता से जागना मात्र है, इस जगत से जागना मात्र है। ऐसी लो लगाओ ना कि बस गुरु रीत जाए। ठीक है। हरिओम हरि। जी ममता जी, हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ जी, हरिओम। बहुत सुंदर वाणी थी गुरु जी। सच में पूरी आत्मबोध की थी। जैसे पहले सत्र में आपने बोला ना कि ये ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है। कितना हम्म इसने सुंदर बताया कि आत्म ज्ञान की कोई साधना नहीं होती, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे ही हटाना मात्र है। हम्म। बहुत सुंदर बात थी। जैसे गुरु ने यहाँ कौन सी साधना बताई, जप तप नहीं बताया कुछ भी। बस कुछ नहीं मन बताया। के मन कुछ नहीं बताया। इसी से रिलेट दूसरे सूत्र सत्र में जो आपने पढ़ा कि गुरु यदि पहचान लेता है ये। आवाज चली गई आपकी ममता जी, आवाज चली गई। हेडफोन की बैटरी खत्म हो गई है, जन्म विदाउट लिया। हेडफोन बात। आ नहीं गई आ गुरु गई। जी, वो कॉल आ गई थी। हाँ जी। जैसे गुरु जी दूसरा क्वेश्चन था कि गुरु यदि पहचान लेता है
ये सत्व बुद्धि वाला है, तो उसे ये अंतिम उपदेश देता है, जैसे अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्म ज्ञान हो गया। तो आगे कितना सुंदर बताया कि यदि पूर्व जन्म में भूमि तैयार ना होती तो अष्टावक्र ये ज्ञान ना देते, तो उसे उपासना बताते, साधना बताते, जब तक बताते, हाँ हाँ तो हाँ। जस्ट ये बात बता दी तू मुक्त है, क्योंकि जैसे कल जनक को आना था सत्संग में, तो वाणी जनक के माफिक चली ना। नहीं, हाँ जी गुरु जी, आपने जैसे आपने सीधा एक ही बात जो आपने बोली ना, मन मन ही बीज रूप है, बंधन और मुक्ति का कारण है, मन ही बीज रूप है। जब मन नष्ट हो गया तो आसक्ति की संभावना ही नहीं रही, तो मुक्त है ना तू। तो सच में लगता है गुरु जी, इतनी मतलब सुंदर बातें सारी वाणी में, मतलब इतने सारे अच्छे पॉइंट थे सारे ही। तो ये ऐसे जैसे एक ना क्लिक करा है कि हाँ, गुरु ने आके सीधा क्यों बताया कि तुम मुक्त है। वो कहते हैं ना, जप कर तप कर, क्योंकि पीछे ये तुम्हारी भूमि तैयार गुरु ने देखी, गुरु जान सकते हैं। तो इसीलिए लगता है कि जैसे मन का बताया कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही ये सारे जो काम है सारे मन के, और गुरु मन पे ही नष्ट कर देता उसको। गृहस्थ का भी बताया ना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बस बाकी सब ठीक है, रजा में राजी। दादा भगवान ने बोला ना, रजा में राजी जो है सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो बस चलते चलो। तो गुरु जी, हमें लगता है हमें तो सच में कोई साधना जब तप करने की जरूरत नहीं, हमारे तो गुरु बैठा है सब कुछ हमारे लिए करने के लिए। गुरु हमें तो करके कुछ, बैठे ना साधना आपके लिए, आपको कुछ नहीं करने का है। हाँ जी, हमें इतनी कुछ बड़ी नहीं बात देखो बोल दिया, हर रजा में राजी, वासना रहित हो जाओगे ना। हाँ जी बिल्कुल गुरु जी, बहुत अष्टावक्री भाषा शुक्राने। पे चलोगे तो बड़ा टफ लगेगा, पहले समझोगे फिर चलोगे, बोलोगे बड़ा मुश्किल है। पर दादा की हाँ भाषा जी, भी आसान है, रजा में राजी, बस हो हाँ गया जी खेल गुरु पूरा। जी, बिल्कुल गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा। सारे सुंदर पॉइंट है, बहुत सुंदर, तो और भी है लेकिन सबने बताने हैं। बहुत सुंदर, शुक्राने गुरु जी। इतनी टफ हरिओम ये हरिओम। अष्टावक्र हमने गुरु जी सच्ची कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इतनी इजी उसमें आप क्वेश्चनों से समझा देते हैं ना, ऐसा लगता है इतनी अष्टावक्र, इतनी जो टफ वो है, वो कैसे समझ ली है। शुक्राने गुरु जी। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो अष्टावक्र नहीं पढ़ते हैं। अष्टावक्र गीता के नाम से डर लगता है, भय। अष्टावक्र गीता वो यूं उठा के रख देते हैं साइड पे। पर सत्संग पढ़ो तो कितना इजी है ना, सरल है ना। टफ कहाँ है, आपने एक बार सत्संग सुन लिया तो आपके लिए कोई भी टफ नहीं है। जिसने एक बार सत्संग गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी सुन लिया, उसके लिए सब आसान है। हाँ जी मीरा जी, हरिओम। हरिओम जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अभी मैंने अभी चालू किया है, कृष्णा अच्छा नगर अभी जो चालू भी किया गए है। थे, शॉपिंग करने चलो गए थे, चलो चलो चलो, तो कोई अभी बात नहीं। हरिओम 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 हरिओम। हाँ जी कौशल्या जी, हरिओम। जी दादा। हरिओम दादा, शुक्राना दादा। हरिओम दादा, जी जैसे हरिओम। मतलब ममता जी ने बताया कि तत्वबोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है, और सत्व बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी, अन्य कोई नहीं। सात्विक बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी, बाकी अन्य नहीं है। और सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है, तभी उसे सत्व की प्राप्ति होती है। चित्त की शुद्ध अवस्था ही ग्राहक बनती है। हम्म। चित्त की शुद्ध अवस्था ही ग्राहक बनती ग्राहक है। बनती है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अधिकारी की परीक्षा गुरु ही करता है, शिष्य कभी अपनी तारीफ नहीं कर सकता, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। हाँ हाँ, मैं अधिकारी हूँ, वो मैं गुरु ही तैयार होके आया, बताएगा। मुझे ज्ञान दे दो। जी जी जी। हाँ, गुरु भी पहचान लेता है कि सत्य बुद्धि वाला है, तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है, जैसे अष्टावक्र ने जनक को दिया। जनक की यदि पूर्व में भूमि तैयार नहीं होती तो अष्टावक्र कभी ये उपदेश नहीं देते, जनक कभी हम्म। नहीं देते। मतलब वो तो राजा आप जनक की सत्संग में पृष्ठ। आओ, केवल एक लाइन बोलो तो गुरु परख लेते हैं ना आप कहाँ खड़े हो, आपको कुछ आगे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चे फ्रेशर भी आते हो, पर आप उत्तम बुद्धि वाले हो। जैसे गुड़िया आई, बिल्कुल फ्रेशर थी ना, बिल्कुल फ्रेशर सभी जानते हैं। पर फ्रेशर आके उसके अंदर में कैसे ज्ञान गया, ऐसे ज्ञान अंदर जाता जा रहा है और उसके अंदर से फलक ऐसे आती जा रही है। 2 महीने में इतनी फलक आ गई ना, क्या क्या शब्द निकलते हैं अंदर से, बहुत बड़ी बात है। जी दादा, बहुत ही अच्छा था, बहुत हरिओम। ही अच्छा था आज का। और लास्ट में जो आपने कहा ना दीप्ति जी को, कि हर गुरु की खोज होती है कि उसे उत्तम जिज्ञासु में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब गुरु के आंख तो हमेशा जिज्ञासु को ढूंढती रहती है ना।
बिल्कुल ठीक। हरिओम हरिओम। हरि। मीनाक्षी जी बोलो एक आध लाइन कुछ। हाथ नहीं खड़ा करोगे तो इसका मतलब ये नहीं फंसोगे नहीं। मैम ये अजीब सा क्वेश्चन आया है। नहीं गुरुजी, वो बहुत ही कौन सही बोल। मुझे लगा ये चीज कि जो शिष्य वाली बात बताई। जैसे कल भी ये हुई थी कि गुरु एक ही नजर में पहचान लेता है कि किसको शिष्य बनाना और किसको नहीं बनाना और कौन इसका अधिकारी है। वही चीज आज थोड़ा सा और एक्सप्लेन हुई है ये अष्टावक्र गीता में। और जो था राजा जनक जी वाला, तो हमारा लास्ट भी जो चल रहा था वहीं से शुरू हुई थी ये। अष्टावक्र का जो लास्ट वीक हमने पढ़ा था, सुना था, उसमें भी यहीं से शुरू हुआ था। तो सत्व बुद्धि वाले जो ज्ञान है वो सिर्फ गुरु ही जान सकते हैं। हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, लेवल क्या है हमारा। हम्म। तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, इट्स ओके। मीरा जी कुछ बोलना है आपको? ओके, हाँ बोलिए। अनम्यूट किया आपको? अनम्यूट किया है? हाँ जी। वो क्या कहते हैं ना, स्नेहा जी है ना, स्नेहलता जी, वो 1 साल से अपने हस्बैंड के लिए बहुत दुखी हो रही थी। लेकिन अभी 1 महीना ही तो हुआ है, 1.5 2 महीने आपके पास आती। वो भी इतनी खुश जी। है, कल भी वहां से आए ना रामनगर से, जब इतनी खुश हुई, कह रही मेरी तो ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और सत्संग में कैसे मेरी गायब हुई और मैं इतनी खुश रहने लगी। मुझे तो बहुत अच्छे लगता है ये सत्संग में, छोड़ने को मन नहीं करता। आपने दवाई भी भेजी थी ना उन्हें, जी खांसी की। जी। हाँ, तो वो भी बता रही थी, कहती देखो उन्हें सबको बता कैसे दो पता लग खांसी गया, की मैंने दवाई तो भेजी थी मैसेज है। आपको भेजा था। मैसेज तो अपने मेरे को भेजा था उसने, और पढ़ आपने लिया, कह रही देखो मैंने मैसेज आपको दिया था। उन्होंने उसमें चला गया तो भेज दी। कैसे कह रही बहुत मैंने, मेरे को जहाँ पे मैं बैठी थी ना, जैसे ठाकुर द्वारे में, उसको समझ नहीं आ रही थी वो बात को, कि जैसे आनंद स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। यहाँ जो खुल गया ना, हर एक चीज खुली, तो कह रही मुझे एक एक शब्द समझ आता है, बहुत अच्छा लगता है। कहती मैं तो भाग खुल गए, कह रही बहुत भाग्यशाली है चलो गुरुजी अच्छी हम, बात है। जो आप लोग आपके पास में आई, आपने हमें कैच किया। ठीक है फुटबॉल जी, से गोल गोल हरिओम, घूमते थे, शुक्रान। किक मारी। चलिए, थैंक यू, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ जी, किरण महेंद्र जी, हरिओम। हरिओम दादा। बहुत हरिओम अच्छा जी। लगा दादा, ये ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है। हम्म। और जो ध्यान समाधि से प्राप्त होता है, उसकी एक ही शर्त है कि शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। हम्म। और संसार से रस लेना बंधन का कारण है। जी। संसार से हमें बेरस होना, बस। ओके जी। मीना अरोड़ा आंटी, हरिओम। मीना आंटी, हरिओम। जी हरिओम। क्यूट क्यूट आंटी, हरिओम। स्वीट स्वीट आंटी, हरिओम। आई नहीं। ब्यूटी ब्यूटीफुल आंटी, हरिओम। शक्ल तो हाँ, दिखाओ। हाँ। दो सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना आपको देखते ही। इसलिए कहता हूँ आप दिखा दिए करो शक्ल एक बारी। अनम्यूट कीजिएगा, दोबारा करता हूँ। कोई गलत बटन दब गया। चलिए प्रीति, तब तक आप बात करो। हाँ जी, हरिओम गुरु जी मेरी आवाज आ रही हरिओम। है? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, जैसे गुरु जी ये बताया ना कि आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं होती, जैसे अष्टावक्र ने बताया, केवल ज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है। और जैसे आपने नीचे बताया ना कि साधना के द्वारा ही सत्व बुद्धि प्राप्त होती है, तो ये लग रहा था कि गुरु ही है जो सत्व बुद्धि बनाता है, फिर उसके बाद गुरु के उपदेश से तत्व बोध प्राप्त होता हम्म। है ना? और
हाँ, और जैसे गुरु जी ये बताया था चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बन गया। चित्त की शून्य अवस्था मीन्स जहां पे सत्व आसक्ति बुद्धि। नहीं है, चित्त की शून्य जहां अवस्था। आसक्ति नहीं है, अच्छा। आसक्ति का ना अच्छा, होना शून्य ठीक। अवस्था है। चित्त पहले से ही अटैच है, तो ज्ञान से कैसे अटैच होगा? हम्म ज्ञान समझ नहीं आएगा ना। हम्म, जब तक चित्त हाँ खाली जी। नहीं होगा, पहले से कुछ है, तो ज्ञान कैसे उसमें जाएगा? हम्म तो इसलिए पहले जब भी जिज्ञासु ठीक है। आता है ना, तो उसको बोलते हैं आप अपना पास्ट गुरु को बताओ। जो भी पास्ट में हम्म आपके घटा, कोई घटना घटी, बात हम्म हुई, पास्ट लाइफ, जवानी, बचपन, स्कूल, कॉलेज, सब अपनी जो बातें हैं वो दे दो, हम्म जो मेमोरी में पड़ी हैं। जैसे ही आप देते हो, आप खाली हो जाते हो, बोलते हैं, अरे बड़ा हल्का लग रहा है। हम्म, इसलिए ये नियम है गुरु को अपनी पास्ट लाइफ बताना। जो पास्ट लाइफ नहीं हम्म, बताता, वो अपने सालों साल वेस्ट कर लेता है। हाँ शुरू में जी। सत्संग आते ही अपनी पूरी लाइफ गुरु को बतानी है। या फोन पे बताओ, या सत्संग में अतिरिक्त टाइम लेकर बताओ, या लेटर लिख के दो, ये जरूरी है, आवश्यक शर्त है। ये शर्त पूरी किए बिना आप हम्म, आत्मज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते, असंभव है, असंभव। आपने बताई ना प्रीति हम्म, दुआ जी। अच्छा, उसके बाद आपने दोबारा मुझसे उस हाँ बारे में जी। बात की, या निकल गई बात वो? हम्म, पहले तो वही खत्म, चिंतन था ना। छूट अब गई आपने इससे। 6 महीने 1 साल से वो मेरे से हाँ कोई बात बिल्कुल। करी दोबारा? अब वो फुर हो गई ना। नहीं तो पहले तो उसी में जीते थे हमेशा, जैसे गुरु वो जी। जीना बंद हो गया ना। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। वो जैसे तो कहते हैं ना कि जिज्ञासु नाली का का कीड़ा, गुरु ने साफ कर दिया। और ऐसा अनुभव होता है गुरु जी कि गुरु ने साफ कर दिया कि पहले सच में नाली का कीड़ा ही थे। और गुरु जी ये जो बताया कि संसार संसार की उपलब्धि बंधन नहीं है, ये सब तो सहज होगा, खाना पीना रहना सब सहज है, बट जब इसमें आसक्ति हो जाती है, डीप रूटेड अटैचमेंट जैसे बताइए, वो खराब है। बस अच्छी वाणी जी। थी गुरु जी। ज्ञानी भी घूमता है, विदेश भी जाता है, देश भी जाता है, प्लेन में भी ट्रेवल करता है, 56 प्रकार के भोजन भी खा लेगा, पाव भाजी भी खा लेगा, पनीर डली हुई, बटर डली हुई, बालूशाही भी खा लेगा। खाई ना हम्म। सबने? तो हमने कभी खाई? आसक्ति नहीं है ना, जो मिले, आज सैलेड मिले, आज खिचड़ी मिले, दलिया मिले, हाँ खा लेते हैं ना। आज टॉप क्लास पाव भाजी मिलती है तो भी हाँ खड़ा के खा जी। लेते हैं, जो प्रसाद मिले। ये तो ये लक्षण है एक्सेप्ट। ना। लेकिन मुझे यही खाना है, यही हाँ पीना जी। है, ये आसक्ति। मुझे यही मिलना चाहिए। मुझे चाय नहीं मिलेगी नाश्ते में तो मैं नाश्ता नहीं करूंगा, ये है आसक्ति, ये है वासना। हम्म, हम्म, मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा तो मैं उसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहां पे बस, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, ये है वासना। हम्म, हाँ जी। पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर, बस ये, वो कहलाती है वासना। हम्म, पर्टिकुलर, ये कलर ही मैं पहनूंगी, ये कलर ही मुझे पसंद है। हम्म, पसंद माना आसक्ति और वासना। आप पसंद की हाँ बात करते जी। हो ना। मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये कपड़ा पसंद है, नहीं मैं तो कॉटन ही पहनती हूँ, मैं टेरीकोट तो छुआ भी नहीं आज तक। ये वासना हुई ना। हम्म, हाँ जी। बोलने से, भाषा से पता लगता है आपकी आसक्ति और वासना कहाँ है। हाँ जी थोड़े से बिल्कुल। एग्जाम्पल दिए थे, खाने के, पहनने के, ज्वेलरी के, ऐसे अनेकों करोड़ों वासनाएं हो सकती है ना। किसी की हाँ बोलने में जी। वासना है, वो चुप नहीं रह सकता, बोलने की वासना है। हम्म, किसी की चुप रहने में वासना है, उससे आप बुलवा के दिखाओ कोई बात, उसे चुप रहने में वासना है। किसी को अपना मता रखने की वासना है, अपनी बात ऊपर रखनी है हमेशा, नहीं मेरी बात ठीक है, ये वासना है ना, मेरी बात ठीक है, ये आसक्ति है। हाँ जी। करोड़ों तरह की वासनाएं हैं जो सत्संग से आपको जागृतता आती है, ये वासनाएं हैं। इसके बिना, सत्संग के बिना कोई जान थोड़ी सकता है वासना क्या होती है। हाँ शब्द जी मात्र है, बिल्कुल खाली वासना बिल्कुल। माना शब्द। और जब सत्संग आने हम्म, शुरू होता है तो लगता है, अरे ये तो बड़ा अज्ञान है, ये तो घोर अटैचमेंट है, हम्म, ये तो परेशानी का सबब है। जब जागृत आनी शुरू होती तो लगता है, अरे यार कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ जी रहे हैं। हम्म, मीना आंटी हरिओम, प्यारी प्यारी आंटी को हरिओम। शुक्राना बहुत सारा गुरु जी। हरिओम। सबने बोल दिया इतना अच्छा, मैं क्या बोलूं। अच्छा बताया, पसंद है वो वासना। जो चीज पसंद है दे दिए, यही वासना है। बहुत अच्छा। तो मुझे बोलना आता ही नहीं। कुछ नहीं बोलना आता। आप भजन बोल दिया करो बस, आप तो छा जाते हो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप खाली हरिओम बोल दिया करो आके, बस वो सफिशिएंट है। चलिए, पहुंच गई मेडिसिन? नहीं पहुंची अभी?
हाँ जी, हाँ जी, मैंने ले भी चलिए, लिया। थैंक यू। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, हरिओम आंटी, हरिओम। जी किरण जी। म्यूट। हाँ दादा कहते हैं ना, आसक्ति आ सकती है तो जा भी सकती है, वो हमारे हाँ, ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर। आप भी तेज होते जा रहे हो। आसक्ति आ सकती है तो जा भी सकती है ना? किरण जी तेज होते जा रहे हैं ना? चलो जी, आज जाना नहीं है सबको, बैठे हो आराम से। हरिओम 10-15 दादा। लोग तो भाग गए। हरिओम जी, हरिओम। अनम्यूट करते हैं सभी को। शशि जी, हरिओम। हरिओम दादा, हरिओम हरिओम दादा। सभी को। हरिओम हरिओम जी, हरिओम हरिओम, हरिओम। हरिओम कैची, जी हरिओम। हरिओम 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 दादा। जी हरिओम जी। सीमा हरिओम आंटी, जी। हरिओम। शीला हरिओम आंटी, शशि गुप्ता जी, हरिओम। तारा हरिओम देवी जी, हरिओम हरिओम। जी। हरिओम प्रभु जी हरिओम तुलसीदास जी, जी। हरिओम हरिओम। प्रभु विजय जी जाने जी, हरिओम। हरिओम हरिओम जी, दादा हरिओम, हरिओम। हरिओम दादा। हरिओम जी। हरिओम सब। हरिओम दादा। थैंक यू हरिओम दुबे दादा। जी, हरिओम। यज्ञवाला ने जी, कहाँ हो? हरिओम। हरिओम प्रभु जी ये हरिओम हमारा जी, पोता हरिओम, है, हरि पोता। हरिओम जी पहचान लिया जी, संजी पहचान लिया। हरिओम, हरिओम। लखू तोलानी जी को हरिओम। हरिओम दादा हरिओम कमला जागवानी जी, कैसे हो? चलो बढ़िया पहचान लिया। दादा, आपका आशीर्वाद है। बस आप हरिओम दादा। बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम प्रभु, हरिओम, हरिओम, हरिओम। आते रहे। ज्योति जी, हरिओम। हरिओम हरिओम दादा। हरिओम हरिओम जी, हरिओम। हरिओम। कौशल्या जी, हरिओम। दीप्ति जी, गॉड ब्लेस यू। हरिओम दादा। हरिओम दादा। हरिओम जी, हरिओम, हरिओम। दादा आज कौन सा सूत्र पढ़ा था, कौन से प्रकरण का? 15 का 15, 1 and 2। अच्छा ठीक है, 15 चैप्टर। मैं आज निकाल ली ना, मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं। 51 चैप्टर का, 15 चैप्टर, 15वां चैप्टर। चैप्टर का हाँ, 2 और 3 सूत्र। 2। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हरिओम सभी को, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम दादा, हरिओम दादा।